हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बारे में जानेंगे और डिटेल में उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रेशियो प्रोपोर्शन से इस चैप्टर में, इस क्लास में हम करेंगे। तो अभी तक जिसने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लें, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखे ये नहीं समझ आएगा, समझ आएगा। मैं हर चीज़ समझाऊंगा, लेकिन वो देखना भी आपके लिए ज़रूरी है। और मोस्टली ये लास्ट क्लास रहेगी रेशियो प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अगली वीडियो में। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और उसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे आज हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। हर चीज़, हर कंसेप्ट, हर ट्रिक क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ ए इज टू बी इज 5:4। पूरे A/B की जो इनकम का रेशियो है वो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। पूरे सेविंग जो करता है वो 800 करता है। बताएं कि इनकम ऑफ ए क्या होगी। हर एक जो है वो सेव करता है 800 रुपया। बताओ ए की इनकम क्या होगी। तो ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, हर चीज समझ आएगी आपको, ठीक है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में भी डाला है, तो वो लेक्चर में जैसे करवाया है उस मेथड से अगर ये करोगे तो नहीं निकलेगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो उस मेथड से निकल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन, सारे चाहे वो वैसे वाले हों या ऐसे वाले हों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल आज कराऊंगा इसको अच्छे से सीखना है आपने। ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चैप्टर में तो बहुत काम आएगा ही आएगा। तो हर चैप्टर में, लगभग मैं बोलता हूँ हर चैप्टर में आपको ना ये बहुत काम देगा। तो इसलिए ये अच्छे से हर चीज को समझना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है। क्या इनकम का क्या रेशियो दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। पूरे एक भी 800 सेव करेगा, दूसरा भी 800 सेव करेगा। एक की सेविंग भी कितनी है? 800। दूसरे की सेविंग भी कितनी है? 800। अब ध्यान से देखना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करेंगे। इनकम ऑफ ए पूछे ए निकालेंगे, बी की पूछे बी निकालेंगे, एक्सपेंडिचर पूछ ले किसी का वो भी हम निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ ले या इनकम का डिफरेंस पूछ ले, इनकम का सम पूछ ले, एक्सपेंडिचर का सम पूछ ले, हर चीज हम निकाल सकते हैं। या पूछ ले कि भाई कितना ज्यादा है किसी की इनकम या फिर किसी का एक्सपेंडिचर, तो वो भी निकाल सकते हैं, हर चीज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराएंगे, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो बेसिक सा फंडा है, आपको ध्यान में रखना है। सम पूछा है तो प्लस कर देंगे, डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल की इनकम पूछी है तो निकाल लेंगे, एक इंडिविजुअल्स का एक्सपेंडिचर पूछा तो निकाल लेंगे। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ये करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है। इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, इनका करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है। टेंशन नहीं करना, मैं हूं यहाँ पे, आपको हर चीज, हर बात समझ आएगी, ठीक है। देखना, 5×2 = 10, 3×4 = 12। समझ आ गया इतना। और इनका डिफरेंस लेना है, मैंने कहा इनका डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। इतनी बात मेरे हर भाई हर बहन को समझ आ गई ना। मैंने क्या कहा? क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करो और जो आंसर आएगा उनका क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। उसके बाद 3×8 = 24, 3×8 = 2400, ठीक है। और 2×800 कितना हो गया? 1600। 2×800 कितना हो गया? 1600। समझ आई? इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ये आया, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ये आया, इन दोनों को क्रॉस में किया ये आया, इन दोनों को क्रॉस में किया ये आया। बात इतनी सी हर भाई को, हर बहन को समझ आ गई। अब देखना आगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 800 का। 800 का। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस लो, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया। मतलब 2 की वैल्यू 800 है, 2 की वैल्यू कितनी है? 800। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। 2 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 1 = 2 4 = 8, 0 = 0 सा। 1 की वैल्यू 400 आ गई। 1 की वैल्यू 400 आ गई। बोल रहे 1 की इनकम क्या होगी? 1 की इनकम क्या थी? 5 थी। तो 5 थी, 1 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 400। 5 × 400 दैट इज 2000। तो 2000 जो है ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। जो है मतलब ए की इनकम क्या है? 2000 है। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट रूल मेथड से हमने ए की इनकम निकाल ली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, क्या बोला है इसमें?
द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, बोले एक इतना बचाता है, दूसरा इतना बचाता है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दोनों की सेविंग सेम दी थी, कोई मसला नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर से सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व कर ले। आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ 3:4, सेविंग कितनी कर रहा है, एक कितनी कर रहा है 1800, दूसरा कितना कर रहा है 1600, मैंने यहां पे लिख लिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऊपर वालों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस लो, एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू आएगी तो जो पूछा है वो निकालो। देखो ध्यान से, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 3 6 जा 18, तो कितने का डिफरेंस आया, मैंने क्या कहा, क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। कितने का डिफरेंस आया 2 का, 20 में से 18 गया ना, 2 का डिफरेंस आया, 2 आई, ठीक। अब यहां पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो कितना आ गया, 3 6 जा 16, 3 जा 48, 4800 और 18 4 जा 7200, कितना आ गया 7200। इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। इन दोनों का क्या डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 72 माइनस ये आ जाएगा कितना 24, ठीक है 2400, कितना आ गया डिफरेंस 2400 का। मैंने कहा 2 की वैल्यू 2400 है, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताएं, एक की वैल्यू डिवाइड करके निकालेंगे। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 2 1 जा 2 12 जा 0 जा, एक की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू 1200। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही इनकम पूछा है, तो बी की इनकम भी पूछ सकते हैं। तो एक ही इनकम क्या होगी 5 × 1200, 5 × 1200, 12 5 जा 60 और 2 0 साथ में 6000, 6000 ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हर भाई हर बहन को बात समझ आ रही है, दिल पे रख के हाथ रख के बताना, हर बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। बड़े इजीली हर बात आपको समझ आ रही होगी। और आपका मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स हलवा नहीं है, लेकिन मैं आप सबके लिए हलवा बना दूंगा। आप सबको लगेगा कि मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हर चीज हर कंसेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है और बने रहना है, हर चीज आपको समझ आएगी। देखो कोई चीज अगर 2 क्वेश्चंस करवाए नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, अपने आप से पूछो, कोई चीज नहीं समझ आई, हर चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। आगे देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है। क्या बोला, अब यहां पे देयर इनकम पूछ लिया, दोनों की इनकम पूछ लिया, ठीक है। इनकम का क्या रेशियो है 3:5, इनकम का क्या रेशियो है 3:5, एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है 1:5, 1:5। सेविंग कर रहे, एक भी 250 बोला ना ईच, तो बोल रहे एक भी 250 सेव कर रहा है, दूसरा भी 250 सेव कर रहा है, एक भी 250 सेव कर रहा है, दूसरा भी 250 सेव कर रहा है। मैंने कहा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और डिफरेंस लो, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और डिफरेंस लो, तो आपको कितनी यूनिट की भी वैल्यू आएगी, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, उसके बाद जो पूछा है वो निकालो, इजी हो गया। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो डिफरेंस कितने का आया 10 का, डिफरेंस कितने का आया 10 का, 15 में से 5 का कितना आया 10 का, 10 का डिफरेंस आया। तो यहां पे करेंगे 1 × 250, 250 और 5 × 250, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 0 साथ में, ठीक है 1250, 1250। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा 1000 का, कितने का आएगा 1000 का। मतलब मैंने कहा 10 की वैल्यू अगर 1000 है, एक की वैल्यू 100 होगी ना, कैसे होगी डिवाइड करके। अगर 10 की वैल्यू 100 है, 10 की वैल्यू 100 है, 1000 है, एक की वैल्यू कैसे होगी, 0 से 0 कैंसिल, एक की वैल्यू आ गई 100, एक की वैल्यू जब 100, मुझे पूछा है इनकम क्या होगी दोनों की, तो दोनों की इनकम, पहले की इनकम क्या है 3 × 100 करेंगे 300, तो एक की इनकम 300 होगी, 300 इसी ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज आप दूसरे की इनकम निकालेंगे, दूसरे की इनकम क्या होगी 5 × 100 500, 5 × 100 500। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ। ऑप्शन सी इसका बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया, विच इज इन ऑप्शन सी, आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास बोला है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, 3:5, 2 नंबर्स का रेशियो क्या है 3:5, 3:5, ठीक है। बोले अगर ऐड करें फर्स्ट नंबर में क्या 8 और सेकंड नंबर में क्या ऐड करें 7, जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 2:3, रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। ध्यान से देखना, ये बड़े अच्छे से देखना, जो भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो बाद में करना, बाद में लिखना, मतलब ठीक है। पहले रेशियोज लिखो, पहले क्या दिया हुआ है दोनों रेशियोज, ठीक है। एक रेशियो क्या आ गई 2 नंबर्स की, ये आ गई, बाद में जो एक नंबर में 8 ऐड किया, दूसरे नंबर में 7 ऐड किया, रेशियो क्या बन गई 2:3 बन गई। मैंने कहा बन गई, ठीक है भाई। अब ऐड क्या किया है, एक में क्या ऐड किया 8, एक में क्या ऐड किया है 7, तो मैंने यहां पे रख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ
रेशियो what will be the ratio become if 6 is added to each। अगर हर एक में 6 ऐड कर दे तब रेशियो क्या बन जाएगा, पहले हम निकालेंगे ना, पहले हम निकालेंगे जब आपने 8 ऐड किया 7 ऐड किया, जब ये रेशियो है तो नंबर्स निकालेंगे क्या है, जब नंबर निकालेंगे उनका रेशियो पता चलेगा, उसमें 6 ऐड करने के बाद क्या रेशियो आएगा वो निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, कितने का डिफरेंस आया, एक का आया कि नहीं आया, एक का डिफरेंस आया ना, आया। अब इनका करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 8 3 जा 24, इनका कितने का डिफरेंस आया, 10 का। तो मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो एक नंबर क्या आएगा, एक नंबर क्या आएगा 3 × 10 30, दूसरा नंबर क्या आएगा 5 × 10 50, एक नंबर आया 10 30, दूसरा नंबर क्या आया 50। इतना समझ आ गया ना, नंबर्स आ गए ना, पिछले क्वेश्चन की तरह किया ना। अब बोल रहे हैं कि भाई अगर 6 ऐड किया जाए तब रेशियो बताओ क्या होगा। 6 ऐड किया गया इसमें भी और 6 ऐड किया गया इसमें भी, मैंने कहा यहाँ पे 36 हो गया, इस टू यहाँ पे क्या हो गया 56 हो गया। मैंने कहा ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने कहा रेशियो को हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स सबसे छोटी से छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 के टेबल में आ रहे, तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 14 जा 9:14, 9:14 क्या आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, आंसर आया ना। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन था उसका ऑप्शन डी जो है वो क्या हुआ, करेक्ट हुआ। आ रही है ना समझ आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, इतना नोट करें। ओके, देखो ध्यान से, वापिस से मैं एक बार ये बता रहा हूं, बोरे दो नंबर्स का रेशियो 3:5 था, मैंने लिख दिया। बोरे अगर एक में 8 का ऐड किया, दूसरे में 7 का ऐड किया, रेशियो ये बन गया। मैंने कहा जो रेशियो दिया वो लिख लो, रेशियो लिख लिया, रेशियो के नीचे रेशियो लिख लिया। अब क्या ऐड किया, 8 ऐड किया, एक में ऐड 8, दूसरे में ऐड किया 7, ये रेशियो में लिख लिया। अब मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट रूल से इनको करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 1 का। फिर 2 7 जा 14 और 3 8 जा 24, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 10 का। ठीक है ना, 1 की वैल्यू 10 आई, एक नंबर क्या आया 30, दूसरा नंबर क्या आया 50। बोरे अब अगर बोला होता ना दो नंबर्स का रेशियो क्या आएगा तो तब हम निकाल लेते। ठीक है, तब हम निकाल लेते, 3:5 ही आता, वो तो ऑलरेडी दिया, लेकिन हमें बोला 6 ऐड हुआ है, 6 सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 6 ऐड हुआ है। जब 6 ऐड हुआ है नंबर क्या बने, 36:56। जब नंबर बने 36:56, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 9 जा 36, 4 14 जा 56, 9:14, 9:14 आपका डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन इसलिए इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला बिफोर ए बैटल देयर वर द रेशियो ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स वर इतना। कैप्टन्स और सोल्जर्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, कैप्टन्स और सोल्जर्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2:7। बैटल से पहले इतने थे। ठीक, उसके बाद बोल रहे जो वार हुआ, जंग हुआ है वहां पे 25 कैप्टन शहीद हो गए। ठीक है, और उसके बाद 100 सोल्जर्स वर मर्टर्ड। ठीक है, क्या हो गए, शहीद हो गए। कितने, 25 कैप्टन्स और 100 सोल्जर्स क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, मैंने कहा ये बात बाद में लिखते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम है या नहीं है। लैंग्वेज चेंज होगी ना, यही तो है मैथमेटिक्स, लैंग्वेज चेंज होगी, कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे, रट्टा मारेंगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, न्यू रेशियो क्या बन गई, 3:10। मैंने क्या करा था, रेशियो लिखी थी कि नहीं लिखी थी। अब क्या हुआ था, पहले में कितने कैप्टन शहीद हुए, 25 कैप्टन शहीद हो गए और सोल्जर्स कितने शहीद हो गए, 100 सोल्जर्स शहीद हो गए। ठीक है, बोले व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वार के बाद कितने सोल्जर्स होंगे वो बताओ। ठीक है, यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा, ये पूछा। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ये निकालेंगे, 2 10 जा 20। ठीक है, 7 3 जा 21, 20 और 21 में कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। इसका करेंगे 3 × 100 300, 25 10 जा 250, 25 10 जा 250, इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस। मतलब एक की वैल्यू 50 आ गई, एक की वैल्यू 50 हो गई आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो पहले सोल्जर्स कितने थे, क्या बोल रहे हैं, सोल्जर्स जंग के बाद कितने सोल्जर्स बचेंगे। तो हमारे पास ये वाले सोल्जर जो है ये क्या बता रहे हैं कि पहले कितने सोल्जर्स थे। तो जब मैंने कहा एक की वैल्यू 50, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 50, 7 × 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। मतलब ये सोल्जर्स थे। यहाँ पे देखो 350 ऑप्शन में होता तो आप करेक्ट कर देते, लेकिन करेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैंने कहा जब आपके पास
आपके पास 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 50, 7 की वैल्यू 350। 350 सोल्जर्स आपके पास ऑलरेडी थे जंग से पहले, लेकिन जंग में कितने शहीद हुए? 100 शहीद हुए। मैंने कहा 350 थे, 350 थे, 100 शहीद हुए, 100 शहीद हुए, कितने बचे? 250 बचे। तो 250 आपका ऑप्शन ए में है कि नहीं है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें बोला है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस। अब एजेस वाले क्वेश्चन आगे बोल रहे द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस। दोनों की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है, मतलब अभी की एजेस का रेशियो दिया हुआ है। अभी से पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, अभी से बाद की बात होगी तो प्लस करेंगे। इतनी सी बात ध्यान में रखना। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ 3:5। ए की एजेस का रेशियो क्या दिया है? 3:5 दिया है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years हेंस, 5 साल बाद, हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना दिया है? 13:20। 13:20 कितने साल बाद का बोला? 5 साल बाद का बोला। कितने साल बाद का बोला? 5 साल बाद का बोला। तो 5 साल बाद का बोला, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। कितने साल के बाद का बोला? 5 साल बाद का, तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से एक की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे हमें क्या पूछा। बी की प्रेजेंट एज पूछा तो बी की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। बी की प्रेजेंट एज पूछा तो बी की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 320 60, 13 5 65। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू 5 आ गई। सॉरी, डिफरेंस कितना आ गया? 5 का आ गया। मैंने कहा 320 कितना हो गया? 60, 13 5 कितना हो गया? 65। 65 और 60 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। डिफरेंस कितने का आ गया? 5 का। अब 13 5 65, 13 5 65 और 25 100, 25 100। मैंने कहा इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 35 का। आया कि नहीं आया? 35 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो मतलब 5 की वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड करके निकलेगी, नहीं निकलेगी। ठीक है, जब 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5 1 5, 5 7 35। 1 की वैल्यू 7 आ गई। आप प्रेजेंट एज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बताइए, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? जब 1 की वैल्यू 7 आई तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट एज हमारे पास ए की क्या है? 3 है, बट हमें किसका पूछा है? बी का। तो बी की प्रेजेंट एज क्या है? 5 नहीं, 1 की वैल्यू कितनी है? 7। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 7, 5 × 7 दैट इज 35। आपका बड़ा सही सा, बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा आंसर आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हर बात समझ आ रही है ना जो बोल रहा हूं? अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि कहीं पे कमी लग रही है। स्पीड है, स्पीड का तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। स्पीड का आप ये कर सकते हैं, स्पीड है नहीं एक्चुअली। अगर लग रही है किसी बच्चे को, आप 0.75x पे ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने हमें इसीलिए, ताकि हम अगर कोई तेज पढ़ा रहा है या आपको लग रहा है कि कोई तेज पढ़ा रहा है तो हम उसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि आस्था पढ़ा रहा है तो उसकी स्पीड को ज़्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको फुल कोर्स मैंने करवाना है। जो भी जेके एसएसबी का एग्जाम है, हर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखो भाई, इतनी बात ध्यान में रखना। आप अगर सोचेंगे ना मैथ को नहीं पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन होना थोड़ा सा काफी ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो मैथ को छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे भी। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप, मैथ को नहीं छोड़ सकते। मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बोल रहा हूं आपको हर चीज, हर कंसेप्ट, हर चैप्टर से क्लियर कराऊंगा। और एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, उस टाइम याद करोगे कि ये सर ने ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस निकलेंगे मेरे कराए हुए। वो तब निकलेंगे जब आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और जो मैं क्वेश्चंस करूंगा उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। देखो जीएस सब बच्चे पढ़ लेते हैं, सारे पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ही ना उधर डिसाइड करेंगे आपके कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। मैथमेटिक्स को छोड़ के जाओगे, मैथमेटिक्स को कम पढ़ोगे, नहीं होगा। हर चीज पढ़नी पड़ेगी, लेवल की पढ़नी पड़ेगी। आज वो टाइम चला गया जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते थे, वो टाइम चला गया। आंखें खोलनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन बोले इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो दिस। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया है। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2। बोरे अगर एक भी 600 बचा रहा है, दूसरा भी 600 बचा रहा है, तो बताओ एनुअल इनकम क्या होगी? एक भी 600 बचा रहा है, दूसरा भी 600 बचा रहा है।
तो मैंने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ लो, इससे सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे, सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। 6 3 जा 1800, 2 6 जा 1200, इधर कितने का डिफरेंस आया, 600 का डिफरेंस आया, मतलब एक की वैल्यू 600 होगी। और भाई इतने इजी क्वेश्चंस, ठीक है, हो गए ना आपके लिए इजी। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट पहले ही आ जाता तो इतना इजी आपके लिए नहीं था। जब चीजें पढ़ोगे तो हर चीज इजी लगेगी आपको, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 600, तो आपको बोल रहे हैं कि इनकम क्या होगी, एक ही इनकम क्या होगी, 4 × 600, 4 × 600 दैट इज 2400, दैट इज 2400 आपका बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा। 2400 आपका क्या आ जाएगा, अच्छा सा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है सेम। ओके, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इनकम जो है मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की जो है ये दी हुई है, एक्सपेंसेस उनका ये दिया हुआ है। बोल रहे जो सेव करते हैं, एक भी दूसरा भी 5000 सेव करता है इंडिविजुअली, बताओ कि एक्सपेंडिचर क्या होगा वाई का। बस इसमें एक्सपेंडिचर पूछ लिया, जो पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे इनकम पूछ रहे थे, कुछ नहीं, कर लेंगे, डरना नहीं है। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो वैसा ही है ना, देखो ध्यान से, हमारे पास एक्स और वाई का इनकम का क्या रेशियो दिया है, 9:8 दिया है ना। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो दिया है, 5:4 दिया है ना। बोल रहे हैं कि अगर एक भी 5000 बचा रहा है, दूसरा भी 5000 बचा रहा है, अगर सेविंग्स अलग होंगी तो अलग करके भी सेम प्रोसीजर से फॉलो करना है, डरना नहीं है ना। अगर सेम कर रहे हैं तो आप कर रहे हो, अगर डिफरेंट करेंगे तो आप सोचोगे ये क्या है आ गया, तो ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चंस भी करवाया वैसे वाला, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 9 4 जा 36, ठीक है, और 8 5 जा 40 और 36 में किसका डिफरेंस है, 4 का, मतलब 4 का डिफरेंस आ गया। और 5 5 जा 25,000 सॉरी 25,000 और 4 5 जा 20,000। यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 5000 का, मतलब 4 की वैल्यू 5000 है। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 के साथ डिवाइड करके, 4 1 जा 4, 1 बचा आगे गया, 4 2 जा 8, 2 बचा आगे गया, 4 5 जा 20 और 4 0 जा 0। मतलब 5000 का आधा करो, फिर उसका आधा करो, आपका 4 के साथ डिवाइड होके निकल आता है। 5000 का आधा 2500, 2500 का आधा 1250, तो 1250 आपका एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू 1250 आ गई। आपको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर निकालो, किसका, मिस्टर वाई का। मिस्टर वाई का एक्सपेंडिचर ये है ना, ये एक्स का एक्सपेंडिचर है, ये वाई का एक्सपेंडिचर है। तो वाई का एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, 4 × 1250, 1250 × 4, 4 0 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी है ना, 4 2 जा 8 2 10, 0 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 5000 विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मतलब मिस्टर वाई का एक्सपेंडिचर क्या होगा, 5000 होगा। बात आ रही है ना समझ। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है, आपको इनकम का क्या रेशियो दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि एक अगर 12000 बचा रहा है, दूसरा 10000 बचा रहा है, दूसरा 10000 बचा रहा है, एक 12000 बचा रहा है, दूसरा 10000 बचा रहा है। तो आप ये देख के परेशान मत हो जाओ ना कि सेविंग दोनों की डिफरेंट है, टेंशन नहीं करनी, मैं हूं ना इधर, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मंथली इनकम, जो मंथली इनकम है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 25 और 24 का कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 25 और 24 का कितने का डिफरेंस है, 1 का। 5 × 1000 5000, ठीक है। फिर 3 × 12 36,000, कितना 36,000। तो मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें कितने का डिफरेंस है, वेट 12,000 10,000 था ना, यहाँ पे 10,000 था, 1 मिनट, 10,000 था, ठीक है। 5 × 1000 5000, 3 × ये 5 × 10,000 50,000, कितना 50,000। 3 × 12 36,000। तो 50,000 और 36,000 में कितने का डिफरेंस है, 14,000 का, 14,000 का, 14,000 का, कितने का डिफरेंस है, 14,000 का। मतलब एक की वैल्यू 14,000 आ गई। बोले डिफरेंस निकालो किसका,
इन दोनों की मंथली इनकम का डिफरेंस। मंथली इनकम क्या थी 8:5, इसका डिफरेंस क्या है 8:5 का डिफरेंस क्या है। आप क्या करेंगे, इसका इनकम निकालेंगे, इसका इनकम निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंस। नहीं, मैंने कहा रेशियो से आप निकाल लो ना डिफरेंस, फिर आपको पता चल जाएगा। क्या डिफरेंस आया, 8 में से 5 गया, 3 का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया, तो 3 का डिफरेंस आया, तो 1 की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 3 करेंगे तो 1 2 3 0 साथ में 14 3 42, 14 3 42, 42,000 जो होगा इनकी मंथली इनकम का डिफरेंस होगा। 42,000 जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बोले 7 years ago, अब देखना, अब थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 7 years ago, 7 साल पहले जो ए और बी की एजेस का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की एजेस का रेशियो दिया हुआ है वो क्या है 4:5। क्या है 4:5। कितने साल पहले, 4 साल पहले। कितने साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। उसके बाद एंड 7 year hence, 7 साल बाद जो उनकी एजेस का रेशियो क्या है 5:6। क्या रेशियो है 5:6। कितने साल पहले, कितने साल बाद, 7 साल बाद, तो यहाँ पे +7, 7 साल बाद। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। अभी से 5 साल बाद की एजेस का रेशियो पूछा है, तो मैंने कहा अभी से 5 साल बाद की एजेस का रेशियो निकालने के लिए फिलहाल अभी की एजेस तो निकालें या अभी की एजेस का रेशियो निकालें, ठीक है। उसके लिए देखो ध्यान से क्या करना है, क्या करना है। आपके पास पहले मैंने एज वाले क्वेश्चंस कराए, उनमें क्या था, या तो 5 साल पहले या तो 5 साल बाद, लेकिन यहाँ पे 2-2 आ गया, ठीक है। पहले का रेशियो दिया है, बाद का रेशियो दिया है, प्रेजेंट का भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट का नहीं पूछ रहे, बोल रहे अभी से कितने साल बाद का क्या रेशियो होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये लिखा, अब कितने साल आगे, टोटल कितने साल आगे, 7 और 4 11 ईयर्स आगे, यहाँ पे लिखो 11, यहाँ पे भी लिखो 11, कितने साल आगे, मत ये कर दो आप माइनस, ये जस्ट इसका बता रहा है कितने साल पहले या बाद में, तो कितने साल आगे 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। क्रॉस प्रोडक्ट रूल से करो आप, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, कितने का डिफरेंस आया 1 का। 24 और 25 में कितने का डिफरेंस आया 1 का। 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, इनमें कितने का डिफरेंस आया 11 का, तो मतलब 1 की वैल्यू 11 आ गई, 1 की वैल्यू 11 आ गई, तो इन इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, सॉरी प्रेजेंट एज नहीं, कितने साल पहले 7 years ago, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 7 साल पहले और 7 साल बाद दिया था, मैंने 4 साल लिख लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 साल लिख लिया। क्या लिख लिया, 4 साल लिख लिया। एक बार और करेंगे वापस से। A:B क्या दिया हुआ है 7 साल पहले इसकी एजेस का रेशियो, 7 साल पहले की एजेस का रेशियो क्या दिया 4:5, मैंने लिख लिया 4:5। और क्या बोला 7 साल बाद की एजेस का रेशियो क्या है, प्लस 7 साल बाद की एजेस का रेशियो क्या है 5:6, 5:6। बोले बताओ कि भाई 5 साल अभी से 5, अभी मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद इसकी एजेस का रेशियो क्या होगा। उसके लिए देखो ध्यान से कितने साल हैं, 7 और 7 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, ओके। 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, 14 6 जा कितना हो गया 84, है ना। 14 5 जा 70 और 14 6 जा 84, कितने का डिफरेंस है 14 का, कितने का डिफरेंस है 14 का, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई 14, 1 की वैल्यू कितनी आई 14, 1 की वैल्यू कितनी आई 14। आपको क्या बोल रहे 5 साल बाद की, अभी से 5 साल बाद की एजेस का रेशियो। फिलहाल हम क्या निकालेंगे, फिलहाल हम 7 साल पहले की एज निकालेंगे। 7 साल पहले की एज क्या निकलेगी 14 × 4 42, 14 × 4 42, ठीक है, और 14 × 5 70। एक मिनट, 14 × 5 कैसे 70 हो गया, हाँ वो तो 70, 14 4 जा 14 4 जा 56 ना, सॉरी 14 4 जा 56 है ना। 14 कहाँ थे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14, 14 4 जा कितना हो गया 56, 14 4 जा कितना हो गया 56, और 14 5 जा कितना हो गया 70। मेरे भाई मेरे बहन ये क्या आया, ये अभी से 7 साल पहले की एजेस का रेशियो आया। लेकिन अभी से 7 साल पहले की रेशियो में अगर 7 साल ऐड कर दे दोनों में, तो क्या अभी की प्रेजेंट एज का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही करेंगे, +7 करेंगे इधर भी, +7 करेंगे इधर भी। यहाँ पे हो जाएगा 63 और यहाँ पे हो जाएगा 77। क्या ये आंसर है, ये आंसर है, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर,
क्यों नहीं है ये आंसर? क्योंकि ये तो अभी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो है ना। हमें क्या पूछ रहे हैं? हमें पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि 5 साल बाद की एजेस का रेशियो क्या होगा। तो 5 साल बाद की एजेस का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? +5 करेंगे ना। ये तो अभी की एजेस का रेशियो है ना, +5 करेंगे तो 5 साल बाद की एजेस का रेशियो निकलेगा ना। तो क्या आ जाएगा? 77 और 5 82, और यहाँ पे 63 और 5 67 68 सॉरी 68, 63 और 5 68, तो ये आया 68:82 आया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, तो 34:41, 34:41। क्या आपको आंसर में ऑप्शंस पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन को आप करेंगे करेक्ट। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। उसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि कुछ पैसा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी में, किस रेशो में? इस रेशो में डिवाइड किया। A:B:C, किस रेशो में डिवाइड किया? 9:6:11 रेशो में डिवाइड किया। ओके, बोले ए ने अपना 500 रुपया किसको दे दिया? सी को दे दिया। किसको दे दिया? सी को दे दिया। बोले द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स इतना। कितना रेशियो बन गया? 4:3:6 बन गया। एक्चुअल में 500 रुपया दिया, लेकिन रेशियो के हिसाब से अपना एक शेयर दिया ना, किसको? सी को। तो यहां से एक शेयर गया, कितना? एक शेयर गया 9 था, एक शेयर दिया, कितना आ गया? 8। किसको दिया? सी को दिया। सी के पास कितने थे पहले? 11 थे। अब कितने शेयर हो गए इसके पास? 12। इसका तो सेम रहा ना, इसका तो सेम रहा, इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये हमारे पास, उनके पास जो पैसे थे, उनके मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनका रेशियो ये है। लेकिन ए ने अपना 500 रुपया किसको दे दिया? सी को दे दिया। उसके पास ये रेशियो बन गया, ये रेशियो बन गया। लेकिन ए ने कितने पार्ट दिया अपने? एक पार्ट दिया अपना, 500 रुपया दिया ना, बट रेशियो में 1 दिया, है ना। तो 1 दिया इसको, ठीक। यहां से 1 माइनस हुआ, इसके पास कितना बचा? 8। इसके पास कितना हो जाएगा? 12। जाहिर सी बात है, इसके पास 11 थे, 1 मिला ए से, तो इसके पास कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। बट हमें पता है ए ने 1 नहीं दिया, कितना दिया? 500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब क्या बोल रहे हैं हमें? व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में बी और सी का जो शेयर था, उनका सम क्या होगा? स्टार्टिंग में यही शेयर था ना दोनों का, 11 और 6 17, 11 और 6 17। बोल रहे इनका सम क्या होगा? तो 1 की वैल्यू अगर 500 है, तो 17 × 500 करेंगे, 17 × 500 करेंगे, 17 5 85 और 2 0 साथ में 8500 आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन है। ऑप्शन है आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का ऑप्शन है क्या होगा? करेक्ट होगा। एक बार इसको नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं। देखो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस। प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। बोले इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस बिकम्स इतना। 5 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो ये बन जाएगा। बताओ प्रेजेंट एज क्या होगी बी की? बी की क्या होगी? प्रेजेंट एज क्या होगी? देखो ध्यान से, 5 साल बाद की एजेस का जो रेशियो है वो ये बन जाएगा, 13:20 बन जाएगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। हाली 5 साल दिया है ना, तो 5 साल दिया है ना, तो 5 यहां पे भी करो और 5 यहां पे भी लिखो, ठीक है, 5 साल बाद। अब यहां पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 320 60, 13 5 65। कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया। 13 5 65, 520 100। कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आया? 35 का। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। कितने का डिफरेंस आया? 35 का। तो 5 की वैल्यू कितनी आई? 35। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 1 की वैल्यू अगर 7 आई तो बोल रहे बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5 थी, 1 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 35, 7 × 5 35 आपका आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है पीछे, सेम क्वेश्चन है मुझे लगता है। उसके बाद देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोले 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी
ए और बी का एजेस का रेशो क्या दिया हुआ है, 1 साल पहले का 4:3 दिया हुआ, कितना, 1 साल पहले का, 1 साल पहले का, तो -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। बोल रहे द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, अभी से 3 साल बाद की रेशो का एजेस का रेशो क्या दिया हुआ है, 3 साल बाद की एजेस का रेशो दिया हुआ है 6:5। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई। बोलिए, मैंने बोला कि 1 साल पहले की एजेस का रेशो क्या है, 4:3 दिया है। बोल रहे 3 साल बाद की एजेस का रेशो क्या है, 6:5। इतनी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद देखो क्या बोला, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 year फ्रॉम नाउ, अभी से 9 साल बाद इनकी एजेस का रेशो क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया, एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, साल कितने, 3 और 1 4, यहाँ पे भी आया 4, यहाँ पे भी कितना आया, 4 आया, ठीक है। और क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, कितने का डिफरेंस आया, 4 का। तो मतलब 2 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2। तो हमें क्या बोला है कि 9 years बाद का, अभी से 9 year बाद का एजेस का रेशो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये आगे 1 की वैल्यू 2 आ गई। अभी से 1 साल पहले की एज का रेशो क्या आएगा, 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। ये क्या आया, ये क्या आया, ये अभी से 1 साल पहले की एजेस का रेशो आया कि नहीं आया, बोलिए, आया ना। 1 साल पहले की एजेस का रेशो आया, अभी की एज का रेशो निकाल लेंगे ना। अभी की एज का रेशो क्या होगा, +1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है। 8 और 1 9, 6 और 1 7। अभी की एज का रेशो क्या है, 9:7। बट हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं भाई बताओ इनकी 9 साल बाद, अभी से 9 साल बाद की एजेस का रेशो क्या होगा। अभी से 9 साल बाद की एजेस का रेशो पूछ रहे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी की एजेस का रेशो है 9:7, 9 साल बाद की पूछा है तो 9 प्लस कर देंगे, और इधर भी कितना प्लस कर देंगे, 9 प्लस कर देंगे, 9 और 9 18 हो जाएगा, और 9 और 7 16 हो जाएगा। मैंने कहा ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 9:8, 9:8 क्या ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 9:8 विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस फ्रॉम 9 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अभी से 9 साल बाद की एजेस का रेशो इनका ये होगा। होप आपको चीजें समझ आ रही है। यहाँ पे प्रेजेंट एजेस का रेशो पूछ सकते थे, वहीं तक आंसर था 9:7 तक, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेविंग नहीं दिया ना, तो इसलिए इसको ऐसे करो, ठीक है। मैं जैसे करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। एक्स और वाई की एजेस का रेशियो क्या है, 5:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 9:7। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, मतलब वाई की जो इनकम है, ये एक्स है ये वाई है, वाई की जो इनकम है, वाई की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर एक्स की एक्सपेंडिचर के इक्वल है, एक्स के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। बट ये तो इक्वल नहीं है, बट ये तो इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करना है। इसको इक्वल कैसे करना है, इसको इक्वल कैसे करना है, देखो इसको इक्वल कैसे करना है, इसको इक्वल कैसे करेंगे। 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 4 का 36, मतलब इन दोनों को 36 बना सकते हैं। तो इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, ठीक है। तो इसको किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें बोला है जो इनकम है किसकी, वाई की, वो इक्वल है किसके, एक्सपेंडिचर के। किसके एक्सपेंडिचर के, एक्स के एक्सपेंडिचर के। इसलिए इनको सेम करना पड़ेगा, सेम नहीं थे। सेम करने के लिए क्या करा, 9 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करा, 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 9 5 जा 45 इज टू 9 4 जा 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। अब देखो जो वाई की इनकम थी वो इक्वल होगी एक्स के एक्सपेंडिचर के, हुई ना इक्वल, हुई ना इक्वल। अब देखो ध्यान से, हमें क्या बोला है, बोला कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई। अब सेविंग कैसे निकलेगी भाई, सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, सेविंग मिलेगी। तो 45 में से 36 गए तो 9 आया, आया कि नहीं आया, 9 आया, ठीक है। उसके बाद 36 में से 28 गए तो कितना आया, 8 आया। 9:8 आपको दिख रहा है ऑप्शन में कि नहीं दिख रहा है, तो 9:8 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, विच इज इन करेक्ट। सो
14 क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। होप इजी था, समझ आई होंगी चीजें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमको बोल रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द सन। मतलब प्रेजेंट की एज का रेशियो निकाल सकते हैं कि अगर बच्चा 1 साल का है तो बाप कितने रेशियो का है, उसका रेशियो क्या दिया हो, 1:3, मतलब 1:3। अगर 3 साल का है बच्चा तो बाप कितने साल का होगा, 9 साल का। ये इतना अंडरस्टूड है। ये फादर और ये सन, फादर और सन की एजेस का रेशियो मैंने निकाल लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये कितने साल, प्रेजेंट एजेस का, ठीक है। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम इतना। रेशियो कितने साल बाद, 4 साल बाद कितना बन रहा है, 4 साल बाद कितना बन रहा है, 13:15 बन रहा है। मैंने बोला कितने साल बाद, 4 साल बाद। यहां पे लिखो कितना, 4, यहां पे लिखो कितना, 4। क्रॉस प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो। 3 5 15, 13 1 13, कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। 13 4 42, 5 4 20, कितने का डिफरेंस आया, 22 का। 22 का कितने का डिफरेंस आया, 22 का। आया कि नहीं आया, सेम क्वेश्चन किया ना ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने कहा कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। यहां पे 13 4 42, नहीं सॉरी, 13 2 26, 26 52, 13 4 52, 13 4 52, तो 13 4 52 और 5 4 20, तो कितने का डिफरेंस आया, 32 का। कितने का डिफरेंस आया, 32। मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी। कितनी नहीं होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 16 होगी। 2 1 2 16, 1 की वैल्यू कितनी हुई, 16 हुई। 1 की वैल्यू जब 16 हुई, बोल रहे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। बोल रहे प्रेजेंट एज निकालो फादर की, तो फादर की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई। 1 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 3 48। 48 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 years ago द फादर वाज 7 times as old as his son। अगर बच्चा 1 का है तो बाप कितने का है, 7 का। कब, 3 साल पहले। कब, 3 साल पहले। बोले आफ्टर 3 years, कितने साल बाद, 3 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बिकम 4 times दैट ऑफ हिज सन। बाप की एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बच्चे की एज के 4 times हो जाएगी। अगर बच्चे का रेशो 1 ले लें तो बाप की रेशो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितने साल बाद, 3 साल बाद। ये रेशो देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला क्या, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले जो रेशो दी है वो ये बन जाएगी। अंडरस्टूड है ना। 7 times as old as his son, मतलब बच्चा अगर 1 का, बाप 7 का, 7 times वही हो गया ना, ठीक है। आप इसको लिखते क्या, 2, और यहाँ पे क्या लिखते, 14 लिखते, तो भी आपका जो बाप था वो कितने था, टाइम था, 7 टाइम था। लेकिन रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो ना, क्यों इतना कैलकुलेशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो 1 था, ये आ गया, ठीक है। अब बोल रहे कितने साल बाद, 3 साल बाद। कितने साल बाद, 3 साल बाद उसकी एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 times दैट ऑफ सन। जितना बच्चा होगा उसकी एज का 4 गुना हो जाएगा। बच्चा अगर 1 का तो बाप 4 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो कितने साल हैं टोटल, 6 साल। मैंने कहा यहाँ पे भी 6 लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखो, 6 लिखो। 7 1 7, 4 1 4। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 4 24, 6 1 6। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। बोलो है कि नहीं है, है ना 18 का डिफरेंस। जब 3 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी कि नहीं होगी। 3 की वैल्यू 18, 3 1 3 6 1 की वैल्यू 18 होगी। तो अब बोल रहे प्रेजेंट एज निकालो फादर की। अरे 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 अरे, प्रेजेंट एज फादर की कैसे निकाल लें, पहले बाप की तो कितने साल पहले की निकाल लेंगे, 3 साल पहले की, उसके बाद प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 की वैल्यू ये, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 6 42, 7 6 42। और यहां पे क्या था, 3 था ना, 1 था, 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या आया, ये उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो तो नहीं आया। क्या आया, ये 3 साल पहले की, सॉरी कितने साल पहले, हाँ 3 साल पहले की एजेस का रेशियो आया। मैंने कहा अभी की एजेस का रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, +3 करेंगे ना। +3 करेंगे कि नहीं करेंगे, +3 करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। 45:6:3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये रेशियो नहीं पूछा था हमें, एज पूछा था, तो एज पूछा था, तो इसकी एज, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी,
सॉरी 3 साल पहले की एज क्या हो जाएगी इतनी, और इसकी 3 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी इतनी। अभी 3 साल पहले की निकली, प्रेजेंट एज का पूछ रहे हैं तो +3 करेंगे तो 45 जो होगा प्रेजेंट एज होगा किसका, फादर का, और 9 जो होगा प्रेजेंट एज होगा किसका, बच्चे का। तो विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आ रही है ना चीजें। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो दिस। ए और बी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, A/B क्या दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। बोले 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो ये था। 12 साल पहले उनकी एजेस का कितना रेशियो था, -12। 12 साल पहले कितना था, 5:3 था। कितना था, 5:3 था। मैंने कहा कितने साल पहले, 12 साल पहले। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे 12। 9 3 27 और 7 5 35, 5 12 60 और 3 12 36। यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस आया। यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 24 का डिफरेंस आया। आया कि नहीं आया, बोलिए आया कि नहीं आया, आया ना। मैंने कहा 9 3 27, 7 5 35, 35 और 27 में कितने का डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस आया। 12 5 60, 3 12 36, इनमें कितने का डिफरेंस आया, 24 का। मैंने कहा जब 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी। जब 8 की वैल्यू 24, 8 की वैल्यू कितनी 24, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 1 8 3 24, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3। तो बोले प्रेजेंट एज निकालो किसकी, ए की। ए की प्रेजेंट एज क्या है, ए की प्रेजेंट एज किसके साथ मल्टीप्लाई करके निकलेगी, 9 के साथ। 1 की वैल्यू 3, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 3 27। 27 जो बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा साफ सुथरा सा आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो 18th क्वेश्चन। बोरे 4 years ago the ratio of the ages of A and B is इतना। 4 साल पहले की एजेस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 11:14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 11:14 दिया हुआ है। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, 4 साल बाद की एजेस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 13:16 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 13:16 दिया हुआ है। मैंने कहा कितने टोटल साल, 8 साल। 8 यहाँ पे भी लिखो, 8 यहाँ पे भी लिखो, निकाल लेंगे भाई प्रेजेंट एज। क्वेश्चंस करें बहुत सारे, तो देखो ध्यान से। 11 × 16 करना है तो 176 हो जाएगा, है ना। 16 10 160, 160 में 16 प्लस करो 176। फिर 14 × 13 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। उसके बाद 13 × 8 करना है, ठीक है। 13 10 130, 130 में से 26 माइनस कर लो। 130 में से 20 माइनस किया, 104 होगा ना शायद, 104 होगा। 13 8 कितना होगा, 104 होगा। 16 8 कितना होगा, 144 होगा। 16 8 कितना होगा, 144 होगा। कहाँ से 144 होगा, 144 9 होता है, 9 होता है, ठीक है। 128 होगा। कितना होगा, 128 होगा। 16 × 8 कितना होगा, 128 होगा, ठीक। इनका डिफरेंस कितने का आया, इनका डिफरेंस कितने का आया, आप देखोगे साफ सुथरा 6 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितने का है, 24 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। मैंने कहा 6 की वैल्यू जब 24, 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 1 6 4, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4। बोल रहे प्रेजेंट एज निकालो किसकी, ए की। ए की प्रेजेंट एज तो नहीं निकाल सकते मेरे भाई अभी। मैंने कहा अभी ए की प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते, अभी ए की 4 साल पहले की एज निकाल सकते हैं। तो 4 साल पहले की कैसे निकलेगी, 11 के साथ मल्टीप्लाई करके। 1 की वैल्यू 4, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 4 44। ये ऑप्शन में भी होगा, देखो है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 साल पहले की एज पूछी है, पता चली। अभी 4 साल पहले की एज पता चली, तो अभी की एज निकालनी तो +4 करेंगे ना, +4 करेंगे ना। तो +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 ईयर। इसका बड़ा अच्छा सा, बड़ा साफ सुथरा सा आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लिए लाया है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लाया है, होमवर्क के लिए लाया है। तो ये आप करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ताकि मुझे पता चले जो इतनी एनर्जी में लगा रहा हूं, इतने अच्छे से क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, इतने लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो उसके बाद आपको चीजें समझ आ रही है। 19th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और 20th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इनका करके कमेंट सेक्शन में आपने इनका आंसर जरूर बताना है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
तो ये लास्ट लेक्चर था रेशियो प्रोपोर्शन का। होप ये तीनों लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और सपोर्ट करो। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और इसकी और सारी क्लासेस की PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।